हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोलरिटी। मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलरिटी क्या होता है तो आपको ये देखना है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो काय में लेना है आपको? लीटर में। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एन के थ्रू एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर को करेंगे वीएल के थ्रू। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करना हमें? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को अपन जीएम के थ्रू डिनोट करेंगे एंड मोलर मास को अपन एमएम के थ्रू डिनोट करेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम तो क्या आएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप क्या रख देंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास के लिए जीएम, मोलर मास के लिए आप यूज़ करेंगे एमएम, और डिवाइड में क्या रखना आपको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आपको मोलरिटी को कैलकुलेट करना हो। यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में गिवन होगा तो आपको क्या करना है? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो लीटर में गिवन होगा तब आपको ये फार्मूला लगाना है, और मिलीलीटर में गिवन होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution. Find molarity। ठीक है। अब इसकी मोलरिटी हमें कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका गिवन मास मोलर मास होगा? है सोल्यूट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि 4 ग्राम NaOH है और 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है। ये स्मॉल क्वांटिटी में तो ये सोल्यूट होगा और ये क्या होगा? सोलवेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 4 गिवन मास कितना है? 4 मोलर मास। अब NaOH का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल आ जाएगा 40। इस तरीके से 4/40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर हमें यहाँ पर किस में गिवन है? ml में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो आपको 1000 लिख देना ऊपर। ठीक है, 250 से 4 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, 4 से 10 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मोलरिटी इज इक्वल टू 4/10 या 2/5, ठीक है, या 0.4, तो ये आपका आ जाएगा मोलरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलरिटी को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे।